बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हो मोबिलॉग्स 2.0। अगर आप यूके जाना चाहते हैं, घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, हॉलीडेज स्पेंड करने के लिए जाना चाहते हैं, वेकेशंस के लिए या हनीमून के लिए जाना चाहते हैं, किसी शादी को अटेंड करने के लिए जाना चाहते हैं, किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जाना चाहते हैं, दोस्तों से मिलने के लिए या फैमिली से मिलने के लिए जाना चाहते हैं, कोई इंटरव्यू देने जाना चाहते हैं, या आप कोई लेक्चरर हैं या पेड लेक्चर देने के लिए जाना चाहते हैं, कोई पेड परफॉर्मेंस करना चाहते हैं उसके लिए जाना चाहते हैं, या फिर आप किसी रिक्रिएशनल कोर्स में जाना चाहते हैं, या फिर आप स्टडी प्लेसमेंट पर जाना चाहते हैं, या फिर आप किसी स्टडी के शॉर्ट कोर्स के ऊपर जाना चाहते हैं, या फिर आप मेडिकल रीजंस की वजह से जाना चाहते हैं, किसी भी रीजन की वजह से आप यूके जाना चाहते हैं फॉर अप टू 6 मंथ्स, तो आपको यूके जाने के लिए विजिट वीजा चाहिए होता है। और विजिट वीजा की जो नॉर्मल ड्यूरेशन है वो 6 मंथ्स है, और अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवल है यूके का तो फिर आप 2 साल का वीजा भी ले सकते हैं, 5 साल का वीजा भी ले सकते हैं, 10 साल का वीजा भी ले सकते हैं। लेकिन ये सारा डिपेंड करता है आपकी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री पर और आपकी सर्कमस्टांसेस पर और आपकी क्रेडिबिलिटी पर कि आप यूके में पहले कितनी दफा जा चुके हैं। और अगर आपने कोई रूल्स ब्रेक नहीं किए, आपने ओवर स्टे नहीं किया, तो फिर आपको इजीली लॉन्ग स्टे या लॉन्ग वीजा मिल जाता है मल्टीपल एंट्रीज के साथ। लेकिन हर दफा विजिट वीजा आपका चाहे 10 साल का भी हो तो आप वन टाइम जो स्टे कर सकते हैं वो अप टू 6 मंथ्स कर सकते हैं, उससे ज्यादा स्टे नहीं कर सकते। और बाकी इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, फीस कितनी है, कितनी ड्यूरेशन में आपको वीजा मिल जाता है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं, आप विजिट वीजे पर यूके जाकर क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ये सब कुछ मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखाता हूं। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है gov.uk, और आपको जो स्क्रीन पर वीजा नजर आ रहा है विजिट द यूके एज अ स्टैंडर्ड विजिटर, तो ये स्टैंडर्ड वीजा है यूके का। आप यूके एज अ स्टैंडर्ड विजिटर जा सकते हैं स्टडी के लिए, बिजनेस एक्टिविटी के लिए, बिजनेस मीटिंग के लिए या टूरिज्म के लिए। और इन सम केसेस आप ओवर स्टे कर सकते हैं लॉन्गर देन 6 मंथ्स। फॉर एग्जांपल आपका मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है उस सूरत में, और अदरवाइज आपका यूजुअल जो स्टे होता है वो 6 मंथ्स का होता है। यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए गए हैं। पहला पॉइंट जो है वो ये है कि आपने सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि जो आप प्लान कर रहे हैं क्या वो वहां पर परमिटेड है विजिट वीजा पर। और दूसरे पॉइंट में बताया गया कि आप अपनी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स चेक कर लें। और तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि क्या आपको वीजा चाहिए यूके जाने के लिए, आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उसमें वीजा रिक्वायरमेंट है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे कंट्रीज को वीजा एग्जाम्प्ट होता है और आपने अपने कंट्री के हिसाब से चेक कर लेना और अपने पासपोर्ट के हिसाब से। और जो 4th पॉइंट है उसमें आपने कैसे अप्लाई करना है वो बताया गया है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो परमिटेड हैं एज अ स्टैंडर्ड विजिटर। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कुछ चीजें, वही चीजें सारी यहाँ पर मेंशन है। टूरिज्म है, फैमिली एंड फ्रेंड्स का लिए आप विजिट कर सकते हैं, वॉलंटियर काम कर सकते हैं 30 डेज तक अप टू फॉर स्टैंडर्ड रजिस्टर्ड चैरिटी। और उसके बाद आप ट्रांजिट वीजा के लिए भी आप यूके से गुजर रहे हैं तो फिर उस टाइम भी आप स्टैंडर्ड विजिटर वीजा भी ले सकते हैं, शॉर्ट स्टे कर सकते हैं। फिर आपने आगे कहीं जाना है, फॉर एग्जांपल कनाडा या यूएसए जाना है, तो आप बीच में यूके भी स्टे कर सकते हैं, उसके लिए भी आप स्टैंडर्ड विजिटर के तौर पर वीजा ले सकते हैं। फिर सर्टेन बिजनेस एक्टिविटीज लाइक मीटिंग और इंटरव्यू वगैरह के लिए जा सकते हैं। उसके बाद जो है वो पेड एंगेजमेंट्स यानी कि कोई पेड आप परफॉर्मेंस करते हैं तो उसके लिए आप जा सकते हैं, कोई लेक्चर वगैरह देते हैं पेड, उसके लिए आप जा सकते हैं। फिर है जी कोई स्कूल का एक्सचेंज प्रोग्राम है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भी आप जा सकते हैं। तो आपका जो है रिक्रिएशनल कोर्स है जो अप टू 30 डेज होगा उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप जा सकते हैं। स्टडी प्रोग्राम या प्लेसमेंट और एग्जाम के लिए आप यूके जा सकते हैं एज अ स्टैंडर्ड विजिटर। और उसके बाद है जी एज एन एकेडमिक सीनियर डॉक्टर और डेंटिस्ट जा सकते हैं। और आप फॉर मेडिकल रीजंस या यानी कि मेडिकल कोई ट्रीटमेंट के लिए भी आप अगर जाना चाहें तो भी आप एज अ स्टैंडर्ड विजिटर यूके जा सकते हैं। आप क्या नहीं कर सकते यूके जाकर, तो सबसे पहला जो पॉइंट है, डू पेड और अनपेड वर्क फॉर अ यूके कंपनी और एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन अनलेस यू आर डूइंग अ परमिटेड पेड एंगेजमेंट और इवेंट। तो इसको अच्छे तरीके से समझने, बहुत से लोग आपको ये बताते हुए मिलेंगे कि आप यूके जब जाएंगे विजिट वीजा पर तो आप
काम कर सकते हैं। ये इलीगल है, झूठ बोल रहे हैं लोग आपको, या तो हाफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आप पेड एंगेजमेंट से मुराद ये है कि आप लेक्चर दे सकते हैं, कोई पेड परफॉर्मेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप म्यूजिशियन है या आप कोई सिंगर हैं और आपका कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, वहां पर आपने वहां पर जाना है, 1 2 4 5 10 शो है आपके, और डेली आपका शो है, या 2 दिन बाद या 5 दिन बाद शो है, आपने वहां पर 1 से 2 माह रहना है और पेड परफॉर्मेंस देनी है, आपने पैसे लेने हैं अपने परफॉर्मेंस के और वापस आ जाना। तो इस तरह का काम आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने वहां जाना है और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आपने लेक्चर देने हैं, कॉलेजेस में आपने लेक्चर देने हैं, उसकी आपने पेमेंट लेनी है, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। स्पीक एंगेजमेंट यानी कि यही लेक्चर टाइप भी होता है ये, और मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप, तो आप उसके अंदर भी जाकर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन आपको जैसे इन जनरल कह दिया जाता है कि आप विजिट वीजा पर जाकर काम कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत बात है। आप विजिट वीजा पर जाकर काम नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट बताया गया वो यही है कि ना आप जॉब कर सकते हैं, ना आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में इंगेज हो सकते हैं, किसी सूरत भी नहीं। दूसरा पॉइंट है जी, आप वहां पर पब्लिक फंड्स क्लेम नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट है कि आप लॉन्ग स्टे नहीं कर सकते। और चौथा पॉइंट फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लीजिएगा, आप वहां पर जाके एज अ स्टैंडर्ड विजिटर शादी भी नहीं कर सकते। आपको अगर शादी करनी है वहां जाकर, तो फिर आपको एक सेपरेट वीजा है यूके का, मैरिज विजिटर वीजा, उस पर आप जाएं और फिर वहां जाकर आप शादी कर सकते हैं। ये नीचे उसका लिंक भी मेंशन है, और अगर आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप मैरिज विजिटर वीजा पर चले जाएंगे और वहां पर आप जाकर उसकी डिटेल को चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के अंदर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप गौर से सुन लें और समझ लें। एक चीज तो यह है कि आपने ये चीज उनको यकीन दिलवाना है कि आप जो है जैसे ही आपका वीजा खत्म होगा उससे पहले आप यूके को छोड़ के चले जाएंगे वापस, या आगे जहां पे भी आपने जाना होगा। दूसरा पॉइंट जो है, आप अपने आप को और अपने डिपेंडेंट्स को ड्यूरिंग योर स्टे इन द यूके और ड्यूरिंग योर ट्रिप और टूर आप सपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि आप जो है वो अपना टू एंड फ्रॉम यूके जो रिटर्न टिकट है या ऑनवर्ड जर्नी है, उसके लिए आपके पास फंडिंग मौजूद है। चौथा पॉइंट यह है कि आप वहां पर एक्सटेंडेड पीरियड का स्टे नहीं करेंगे, यानी कि आपका जो वीजा है, फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स का वीजा है, तो आप उसको ओवर स्टे नहीं करेंगे। तो ये 4 चीजें आपने उनको इंश्योर करवानी होती हैं, और विद प्रूफ आपने, फॉर एग्जांपल आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो वो आपने वो लगानी है, आपने अपनी स्ट्रॉन्ग टाइज शो करनी है। फॉर एग्जांपल आप अपने कंट्री में बताते हैं कि जी मैं तो अपने कंट्री के साथ, यहाँ पर मेरा बिजनेस है, मेरी जॉब है, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे बहन भाई हैं, फैमिली है, तो मैंने वापस आना ही आना है। या फिर आप ये शो करवाएं कि मैंने आगे जाना है, मेरी फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं यूके, तो मेरा शॉर्ट स्टे है यूके में और कनाडा में मेरी जॉब हो गई है, या कनाडा में मेरी फैमिली है, तो मैंने आगे चले जाना है और हर सूरत जाना है। यहाँ पर ये लास्ट पॉइंट जो बताया गया है, इसके अंदर बताया गया है कि आप जो स्टैंडर्ड विजिटर वीजा आपने अप्लाई करना है वो कैसे करना है, वो ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके जो है वो कितनी ड्यूरेशन होगी, वो 6 मंथ्स होगी। 3 महीने पहले आप स्टैंडर्ड विजिटर वीजा अपने ट्रैवल से अप्लाई कर सकते हैं। उसकी जो फीस है वो 115 पाउंड है। यहाँ पर अगर आप देखें, टॉप पर हम वापस आ गए हैं, तो ऊपर अगर आप हेडिंग के नीचे देखें तो सारे जो कंटेंट्स हैं उसके अंदर आप देखें तो विजिट ऑन बिजनेस, विजिट टू स्टडी, विजिट एज एन एकेडमिक, visit for paid engagement, visit for medical reasons, if you are under 18 apply for a standard visitor visa when you can extend your stay। तो ये सारे के सारे जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनके बारे में डिटेल्स हैं। अब मैं हर कैटेगरी की डिटेल में नहीं जाऊंगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। तो आपका अगर कोई स्पेसिफिक कैटेगरी है तो उस कैटेगरी पे आकर आप वहां पर चेक कर सकते हैं अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। जनरल रिक्वायरमेंट्स जो थी वो मैं आपको बता चुका हूं। तो ये था यूके का विजिटर वीजा, बेसिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का फायदा हो सकता है, किसी का भला हो सकता है, तो सदका जारिया समझकर इस वीडियो को शेयर कर दें, आपको भी इसका स्वाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।